हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ माता महालक्ष्मी की। जो 16 दिनों का व्रत चल रहा था, उस व्रत का समापन किस दिन है, कैसे हमें उद्यापन करना है, माता महालक्ष्मी के व्रत में उद्यापन की विधि क्या है, नियम क्या है, दान क्या है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और वो लोग जो कि इस व्रत को नहीं कर पाए हैं या फिर पहली बार था तो शुरू नहीं किए हैं, वो लोग एक काम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यदि कर लेते हैं तो पूरे साल माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। इस बार 6 अक्टूबर को माता महालक्ष्मी के 16 दिनों के व्रत का समापन है। और इस दिन क्या करना है, तो देखिए, हर दिन की भांति इस दिन भी माता महालक्ष्मी की जो सुबह सवेरे की पूजा है, वो पूजा आप संपूर्ण करेंगे। और पूजा संपूर्ण करने के बाद आप माता महालक्ष्मी की शाम को विधि विधान से आप जो भी कनकधारा स्त्रोत या फिर जो भी स्त्रोत करना चाहते हैं आप करके और माता की आरती करेंगे। आरती में विशेष होता है कि आप महालक्ष्मी की आरती। और हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि जीवित पुत्रिका का व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो देखिए, मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता दूं कि 6 तारीख को 6 अक्टूबर को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन मां महालक्ष्मी व्रत का समापन होगा। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो भी समापन करेंगे और जो लोग 3 दिनों का नियम लिए हैं वो भी करेंगे। तो जैसे भी हो, आप 6 तारीख को माता महालक्ष्मी के व्रत का समापन करेंगे। और देखिए, इसमें करना यह है कि सुबह आप जिस तरह से आप पूरे 15 दिन पूजा करते आए हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आप 15 दिन, जैसे पहले दिन था कि हमने कलश रखा, माता को आवाहन किया, वहां पे कलश के पास हमने 16 श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ाई। तो जो भी जिस तरीके से आप प्रतिदिन पूजन करते आए हैं सुबह, वैसे कर लीजिएगा। अब विशेष जो पूजा होगी वो शाम को होगी। शाम को देखिए, वैसे तो नियम यह है कि इस पूजा में ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन कराया जाए, 16 ब्राह्मणी को। तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। यदि संभव है तो आप 16 नहीं, जितनी संख्या में आपकी इच्छा हो, बुला करके शाम को सुहागिनों को, सुहागिन ब्राह्मणी को भोजन कराएं। और ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, तो आप क्या करें कि शाम को जैसे आप हर दिन पूजन करते आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप पूजन करते आ रहे हैं कर लीजिए। और जो भी दान की सामग्रियां हो, जैसे कि देखिए, हम किसी को बुला नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करें कि 16 नहीं, जितनी हमारी क्षमता हो उसके अनुसार हम अनाज दान करें। और 16 श्रृंगार की सामग्रियां जो आपने माता महालक्ष्मी के पास रखी थी, या फिर कुछ लोग उद्यापन के दिन भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा करके उसमें कुछ एक सामग्री अपने लिए रख ली जाती है, बाकी सारी सामग्रियां दान की जाती है। तो ये दान आप ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी कर सकते हैं, और कोई बड़ी उम्र की महिला हो, जैसे कि सास हो, ननद हो, तो उनको भी दान किया जा सकता है। तो इस तरह से करके माता महालक्ष्मी व्रत में दान किया जाता है। अब आज जैसे आप पूरे 15 दिन व्रत रहे हैं, वैसे आज का दिन भी आपका व्रत में ही बीतेगा। उसके बाद दोस्तों एक विशेष विधि है। जब आप आरती करेंगे तो आरती से पूर्व माता को आज हाथी चढ़ाया जाता है, हाथी मिट्टी का बना हुआ। लेकिन ये हाथी जो है मिल नहीं पाता है। वैसे तो 16 दिन हाथी भी रख करके माता की पूजा होनी चाहिए, जैसे हाथी की पूजा कर रहे हैं तो वैसे करिए। और यदि आप नहीं कर पाते हैं इस हाथी को रख करके पूजन, तो आज के दिन हाथी चढ़ाया जाता है। फिर इस हाथी को आप चाहें तो अपने घर में रख सकते हैं, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये काम करिए। और अंत में जब सारी पूजा हो जाए तो जो भी आप पाठ 15 दिनों तक पढ़े हैं, कनकधारा स्त्रोत, माता महालक्ष्मी का श्री सुक्तम, चाहे मंत्र जपना, जैसे आप पढ़े हैं वैसे आज भी पढ़ेंगे। और शाम को 16 बातियों वाला दीपक ले लीजिए, 16 बातियों वाला दीपक लेकर के और माता लक्ष्मी को इस दीपक से आरती करिए। यानी कि आप चाहें तो 16 दिए जलाकर और एक थाली में रखकर आरती करें, या फिर 16 बाती का एक ही दिया बना ले, जो आपकी इच्छा हो, और उससे माता की आरती की जाती है। तो दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगी, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक तो करें ही, साथ साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो 16 दियों की आरती का बहुत बड़ा विधान है, क्योंकि ये आज समापन है। तो आप प्रतिदिन भले ही 16 दियों से आरती करें ना करें, लेकिन समापन के दिन ये नियम, ये विधि पूर्ण कर लेनी चाहिए। अब दूसरी चीज हो गई दोस्तों कि माता महालक्ष्मी व्रत में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। 16वें दिन आपको भोजन नहीं करना है। आज का दिन भी बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने व्रत में बिताया, या फिर 3 दिनों का जो आपने नियम लिया है, तो 3 दिनों में होता है कि जो पहला दिन होता है वो आखिरी दिन, और बीच में एक दिन और होता है जो कि ठीक बीचों बीच में पड़ता है दिन, वो होता है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अब तो टाइम बीत चुका है।
और जो लोग बिना व्रत के पूजन कर रहे थे वो भी पूजा इसी प्रकार करेंगे। अब चलिए उनके लिए बता देती हूँ जो कि पूजा पाठ अपनी जो भी प्रार्थना है, पूजा है, वो सब नहीं कर पाए हैं, कुछ भी नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाइएगा, ठीक है। आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाइएगा, ढूंढिएगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर 11 गुलाब के फूल ले लीजिएगा, 11 गुलाब के फूल और कुछ श्रृंगार की सामग्रियां एक कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी को समर्पित करके ये सामग्री किसी को दान दीजिए। विशेषकर यदि ये दान आप किन्नर को देते हैं तो इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। तो आज के दिन जो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं वो ये काम कर लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किन्नर को दें, तो आप ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं, लेकिन गुलाब के फूल के साथ जरूर दीजिए। गुलाब का फूल जो है इसको माता लक्ष्मी के चरणों में जब वस्त्र में बांध कर आप समर्पित करेंगे तो अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। फिर आप इसे किसी को दान दे सकते हैं। तो दोस्तों माता महालक्ष्मी के उद्यापन जो है वो 6 तारीख को करना है। 6 तारीख को ही जीवित पुत्रिका का व्रत रखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ के नाम का जयकारा भी जरूर लगाइएगा। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।